हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं विच इज़ फ्रॉम द सेशन नंबर 34। एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप लोगों की, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला रिवीजन से, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज हुई होंगी आपकी। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आई नो कि बच्चों को बड़े अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा गड़बड़ लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स को एग्जैक्टली याद रखना, और खासकर जब कई सारे एनिमल्स का ग्रुप बना के डाल देते हैं और वो नाम इतने मिलते जुलते होते हैं कि हम लोग याद करने के बाद भी वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आता है इस तरह का क्वेश्चन देन इट रिक्वायर प्रैक्टिस। आप जितना हो सके एनिमल किंगडम को जब भी आप क्योंकि नीट आप लोगों के जो एग्ज़ाम है नीट 2021 वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, अगस्त में तो है ही, अभी तक जो डेट डिसाइडेड है। अगर थोड़ा सा भी और भी अगर पोस्टपोन्ड होता है तो ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप लोग हर 10-15 दिन में एवरी 10 डेज में एक बार रिवीजन कर लें इसका, एनिमल किंगडम का, कहीं से कुछ पार्ट किया, चलो ये फाइलम उठा के देख लिया, आज ये वाला फाइलम। दैट इज़ द ओनली वे कि आप एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है निडेरिया फाइलम का, सिलेंट्रेटा जैसे आप कहते हैं, सेकेंड नंबर का जो फाइलम है उसमें 3 एनिमल्स के नाम दिए हैं। बोनीलिया जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फाइसेलिया और इलिया। फाइसेलिया आपको ध्यान होगा पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं इसको। इसका जो फॉर्म है वो बिल्कुल इस तरह का होता है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल हैं जो कि निडेरियंस होते हैं। और ये जो फाइसेलिया है इसका जो अपर पार्ट है वो पानी के ऊपर इस तरह तैरता रहता है, मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं, कि जैसे पोर्तुगीज मैन जो होते हैं, पुर्तगाली सैनिक, उनके कैप की तरह दिखाई देता है। जब वो वॉर लड़ाई करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तब वो एक कैप पहनते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो फाइसेलिया येस इट इज़ निडेरियन, और ऑरिलिया तो इसका फेवरेट एग्जाम्पल है ही, विच इज़ कॉमनली नोन एज जेलीफिश। इन्हीं दोनों से मिलता जुलता वर्ड है बोनेलिया, तो हो सकता है पढ़ के हमें लगे कि यस ये एक निडेरियन ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बोनेलिया एनिमल है ये एक्चुअली में एक एनेलिडा है। ठीक है, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा है, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। हालांकि आजकल एनटीए जो पेपर सेट कर रहा है उसमें वही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन हो। फिर भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल्स जो एडिशनल है वो फिट हो जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स नहीं करने कि कहीं आप बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठ जाएं और उनको याद करें। फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो जो बोनेलिया है वो एनेलिडा से बिलोंग करता है, तो निडेरिया में इसको रखना गलत है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में जो कि फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं। प्लेनेरिया यू आर वेरी वेल नोन। प्लेनेरिया एक्वेटिक फ्री लिविंग फॉर्म है, बहुत छोटे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एनिमल्स होते हैं सिंपली, और फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं। सिस्टोसोमा जिसका कॉमन नेम है ब्लड फ्लूक, आपने लिवर फ्लूक तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, साथ में एक ब्लड फ्लूक भी पढ़ते हैं आप प्लेटीहेलमिन्थिस में, तो सिस्टोसोमा भी प्लेटीहेलमिन्थिस है। फ्लूक जो कि पत्ती की तरह फ्लैट होते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है एंटेरोबियस, विच इज़ अगेन आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा शायद, बट आई थिंक कई बार आप लोग इसको पढ़ते भी हैं एडिशनल एग्जाम्पल्स में। इसको कॉमनली पिन वॉर्म कहा जाता है, और ये कहाँ बिलोंग करता है बच्चों? इट बिलोंग्स टू द फाइलम एस्केहेलमिन्थिस, जिसमें निमेटोड्स आते हैं आपके, है ना, जहाँ पर आपका फिलेरियल वॉर्म है, एस्कैरिस थ्रेड वॉर्म है, उनके साथ एंटेरोबियस को रखा जाता है। हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सभी एस्केहेलमिन्थिस के एग्जाम्पल्स हैं, दे ऑल आर ह्यूमन पैरासाइट्स ऑल्सो। ठीक है, देन थर्ड, तो यहाँ पर भी एंटेरोबियस जो है वो एक गलत ऑप्शन हो गया है, क्योंकि एंटेरोबियस प्लेटीहेलमिन्थिस नहीं है, ये एक एस्केहेलमिन्थिस है, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में मॉलस्का फाइलम का नाम है और इसके एनिमल्स हैं लॉलीगो, बिल्कुल ठीक, लॉलीगो स्क्विड्स जिन्हें कहते हैं। टेरिडो जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, अगेन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस और लॉलीगो तो ठीक है, लेकिन जो टेरिडो है, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी बच्चों मॉलस्का से ही बिलोंग करता है। टेरिडो भी एक तरीके के मॉलस्क ही होते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जानना, बस ध्यान रखिएगा कि टेरिडो इज अगेन अ मॉलस्क। ओके, एंड तो ये ऑप्शन सही है। फोर्थ इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पॉन्जिला का नाम दिया है, येस इट इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉरीफेरा जनरली मरीन हैबिटेट शो करते हैं, बट स्पॉन्जिला इज द एक्सेप्शन। यूप्लैक्टेला जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, बहुत सुंदर होता है दिखने में, और इसके अंदर श्रिम्प का पेयर रहता है विच इज़ एन आर्थ्रोपोड, जिसकी वजह से इसे मैरिज में गिफ्ट करते हैं जापानीज़। ये एक सिंबल होता है कि जो भी मैरिड कपल है वो हमेशा साथ साथ ही रहे। ठीक है, तो यूप्लैक्टेला भी एक पॉरीफेरन है। बट पेनेटुला तो आपको ध्यान होगा, सी पेन, बिल्कुल पेन यानी जो पुराने टाइम में कलम यूज़ करते थे लिखने के लिए,
तो ये बिल्कुल कलम के जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जैसा कि थोड़ा बहुत मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको सी पेन या पेनेटुला कहा जाता है एंड इट बिलोंग्स टू निडेरिया फाइलम, नॉट द पॉरीफेरा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। तो एक ही मैचिंग पेयर इसमें है, दैट इज थर्ड वन। हालांकि अगेन आई एम सेइंग कि इस तरह के क्वेश्चंस में हर एग्जाम्पल हमें लर्न, चलो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। तो अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके चांसेस आजकल ज़्यादा हैं। बाई चांस कुछ एक दो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स तो आज आपकी नॉलेज में ऐड हो ही गए हैं, ठीक है। चलिए, और ये नीट के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड आता है हमारा बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल है बच्चों, गलती से एग्जाम जल्दीबाजी में इसको बायलैटरल नहीं पढ़ लेना आप, नीट में अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का। दिस इज बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ निडोब्लास्ट। ये पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम टीनोफोरा, जिसे पहले निडेरिया का सिस्टर फाइलम माना जाता था, यानी इसके मेंबर्स को निडेरिया में ही रखा गया था। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट है, दैट इज निडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स जो होती हैं निडेरियंस की, जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं या प्रेडेटर पे अटैक करते हैं, वो इनमें नहीं होती है। तो टीनोफोरा जो है उनको निडेरिया से अलग कर दिया गया, दे लैक ऑफ निडोब्लास्ट, और टीनोफोरंस में ही आपको बायरेडियल सिमेट्री मिलती है। क्या होती है बायरेडियल सिमेट्री? टीनोफोरा का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कुछ इस तरीके के, जैसे प्लूरोब्रैकिया की अगर हम बात करें तो सी गूसबेरी भी कहते हैं उसको, लगभग थोड़े बहुत स्फेरिकल जैसे ही होते हैं। मैं इसको स्फेरिकली ही ड्रॉ कर देती हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा फिर कॉनिकल पार्ट निकला हुआ होता है जहाँ पे इनका माउथ होता है, ठीक है, और दो टेंटिकल्स होते हैं इनमें, वन पेयर ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है। और इसकी वजह से, इन टेंटिकल्स की पोजीशन की वजह से इसके बॉडी में सिर्फ दो ही एक्सेस ऐसी मिलती हैं जिससे इसको इक्वली डिवाइड किया जा सके। एक एक्सेस इस तरह से जो लगभग बायलैटरल सिमेट्री का लुक दे रही है, और दूसरी जो एक्सेस है वो इस तरह से आप इमेजिन करिए 3D में ऑर्गेनिज्म है, यूँ आपने अगर कट किया तो इसका जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट आपकी तरफ से अगर देखें तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। बाकी और कोई भी सिमेट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस तरह की सिमेट्री को कहा जाता है बायरेडियल। क्या मीनिंग हुआ बायरेडियल सिमेट्री की? दो डेफिनेशन दी जाती हैं। फर्स्ट, if there are only two axes in the body which divide the organisms into equal half, और second definition, it is a combination of bilateral and radial symmetry. Bilateral इस वे में, और radial जो इस पर सीलियरी प्लेट्स होती हैं, टीनोप्लेला में आपने पढ़ा होगा सीलियरी प्लेट्स होती हैं 8 पूरी बॉडी पर अरेंज। तो अगर टेंटिकल्स नहीं होते, ये स्पेशल लोकेशन नहीं होती, तो उनका अरेंजमेंट इतना सिमेट्रिकली होता है कि आप इस एनिमल में रेडियल सिमेट्री आपको मिलती, ठीक है। तो इसलिए ये रेडियल और बायलैटरल का एक कॉम्बिनेशन है विच इज कॉल्ड बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो सिंपली फाइलम का नाम आपको पता चल ही गया है। अब ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्टारफिश एंड सी एनिमोन, ये गाइनोडर्मेटा है, सी एनिमोन सीलेंट्रेटा है। यस, यहाँ पे एक चीज़ और कि सी एनिमोन एक अकेला ऐसा सीलेंट्रेट है जिसमें बायरेडियल सिमेट्री मिलती है, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में यहाँ इसको डाला। लेकिन ये निडेरिया है तो लैक ऑफ निडोब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं, इसके पास निडोब्लास्ट होती हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में टीनोप्लाना का नाम है, यस, एंड बेरॉय। एनसीईआरटी में जो दो एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, एक तो आपको दिया है प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल, ठीक है, एक आपको दिया है टीनोप्लाना का एग्जाम्पल। तो ये दो तो स्टूडेंट्स को याद रहते हैं, और बेरॉय भी अगर आप लोगों ने नहीं ऐड कर रखा है तो कर लीजिएगा। नीट में कॉमनली आजकल बेरॉय पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ऐसा टीनोफोरा होता है जिसमें टेंटिकल्स नहीं होते, ठीक है। तो बेरॉय जो है वो टीनोफोरा ही है, तो यस दिस इज अ करेक्ट एग्जाम्पल, बट सिमेट्री ये बायरेडियल ही शो करेगा, उसके कुछ और रीजंस होते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। थर्ड ऑप्शन में ऑरिलिया जेलीफिश निडेरियन है, एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम तो एनिमल किंगडम में अब है ही नहीं, नो डाउट ये एक प्रोटोजो है, बट इट बिलोंग्स टू द प्रोटिस्टा किंगडम, सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। एंड तो ये भी गलत ऑप्शन है। और हाइड्रा जो सीलेंट्रेट है, स्टारफिश जो कि गाइनोडर्मेटा है, ये भी नहीं होगा। बस इस वाले क्वेश्चन में आपको हर एनिमल का फाइलम पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो यू गॉट योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्लियर? आज के क्वेश्चंस एग्जाम्पल बेस्ड थे, तो आप लोगों को पढ़ के थोड़ी चिंता हो गई होगी कि हमें एग्जाम्पल्स याद नहीं है, तो उसका एक ही तरीका है कि एग्जाम्पल्स को हर थोड़े दिनों में रिवाइज करिए, तो आपको नीट के एग्जाम तक ध्यान रहेंगे। ओके।